हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो 12वीं क्लास एनसीईआरटी इतिहास का है, जो भाग नंबर 2 का दूसरा लेसन है। ये उसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में निष्कर्ष करने जा रहे हैं हम। तो लगभग 20 प्रश्न है, तो उस लेसन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें ऐड कर दिया हूँ, है ना। तो बिना देरी के हम इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और इनके बाद ये प्रश्न नहीं है, ये डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न है। हल्के में लेना इन प्रश्नों को, और गाइडों में हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, मतलब खिचड़ी बन जाती है पढ़ कर। ये वो प्रश्न है जो डायरेक्ट उठाता है, एग्जामर डायरेक्ट उठाता है यहाँ से, और लाइन टू लाइन उठाता है। भविष्य में इन क्लासों को देकर अगर परीक्षा देने जाओ तो पता कर लेना कि यहाँ से प्रश्न आया तो वो लाइन भी के शब्द भी चेंज नहीं करेगा, वो सीधा उठाएगा, है ना। तो बाकी मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट चीज़ है और एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए, और मैं इन प्रश्नों को अच्छा मानता हूँ। ये प्रश्न यहाँ से अच्छे बनते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, भारत में महान एवं लघु परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महान और लघु, महान का बड़ा, लघु यानी छोटा, परंपरा, छोटी और बड़ी परंपराओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अच्छा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बात सही है। प्रश्न भी हमें सही पूछा, कथन सही है ये पूछा ना। इसमें कृषक समाज के आर्थिक आचरणों का वर्णन मिलता है। इसमें कृषक समाज के आर्थिक आचरणों का वर्णन मिलता है, ये बात भी सही है। कथन नंबर 3, महान और लघु परंपराओं में परिवर्तन और पारस्परिक आदान प्रदान के कारण हुए हैं। पारस्परिक आदान प्रदान के कारण हुए हैं महान और लघु परंपराओं में परिवर्तन। ये बात तो सही है कि महान और लघु आपस में मतलब मेल जोल रहेंगे, आदान प्रदान होगा तभी तो होगा ना। तो यह तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा नंबर डी। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मणिकवचक्कार तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। देवी मारीची का संबंध जैन धर्म से था। तांत्रिक पद्धति ने शैव तथा बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, कथन 1 सही है। तमिल में मणिकवचक्कार तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे, सही बात है। देवी मारीची का संबंध जैन धर्म से नहीं था, यानी कि जैन धर्म से नहीं था ना, ये ऑप्शन, ये कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर का, तांत्रिक पद्धति ने शैव और बौद्ध दर्शन को, हाँ, शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया। तांत्रिक की शैव और बौद्ध धर्म ये तांत्रिक पद्धति में कम ध्यान दे देते, इस कारण ये इसको प्रभावित किया था, ये बात तो सही है। तो इसमें मात्र एक ऑप्शन गलत होगा, केवल 2। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनवार वैष्णव भक्त थे। अलवारों तथा नैनवारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अलवार संतों द्वारा संकलित नलियरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं त्वरम नाम से संकलित की गई है। तो हमारा पहला कथन ही लगभग गलत है, क्योंकि ये इसने थोड़े चेंज कर दिया ना। अलवार तो है शैव भक्त, अलवार तो है
वैष्णव भक्त के, और जबकि नयन नार है शिव भक्त। तो ये थोड़ा गलत हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आजकल, आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न आरपीएससी आरएसएस भी पूछने लग गई है। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। कथन सही पूछा है ना, सही कथन कौन सा है? ये बात तो सही है। शैव, वैष्णव तथा अन्य धर्मों के मध्य राज्य के अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। शैव, वैष्णव तथा अन्य धर्मों को, ये बात तो सही है कि आज भी ये वही चल रहा है और पहले भी यही था। तो ये दोनों कथन एकदम से सही है। अगला प्रश्न, वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? वीर शैव परंपरा का, तो वीर शैव परंपरा का संबंध है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम। तो इसका सही आंसर होगा वीर शैव परंपरा का संबंध कर्नाटक से है। कहाँ से? कर्नाटक से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बाकी सही जवाब देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही जवाब देना। जंगम शब्द राजा के सैनिकों के लिए उपयुक्त किया जाता था। जंगम शब्द राजा के सैनिकों के लिए उपयुक्त किया जाता था। वीर शैव मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो जंगम शब्द राजा के सैनिकों के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता था, ये कथन 1 ही गलत हो गया है। तो कथन 2 और 3 सही है। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार करना है। उलमा, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता। उलमा, अच्छा अगला देखो, जिम्मी इस्लाम को न मानने वाले व्यक्ति। शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। खोज की प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द। अच्छा, उलमा गलत है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता नहीं थे। बाकी जिम्मी है, शरिया है, शरिया और खोज की, बाकी तीनों सही है। तो हमारे 2, 3 और अच्छा क्या पूछा? सही सुमिलित है। अच्छा सुमिलित है पूछा है, तो उलमा तो सही है, इस्लाम धर्म के था। सॉरी गलत बात होगी, खोपड़ी थोड़ी चली नहीं है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे उलमा, सही बात है। जिम्मी इस्लाम को न मानने वाले, ये बात भी सही है। शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, ये बात एक खोज की गलत है। खोज की प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द नहीं था। तो इसका 1, 2, 3 आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अगला प्रश्न है, शाह हमदान मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाह हमदान मस्जिद यह कश्मीर में है, सही बात है, यह कश्मीर में ही है। यह कश्मीरी लकड़ी के स्थान पर उत्कृष्ट उदाहरण है, ये बात भी सही है। इसे पेपर मेसी से सजाया गया है, तो कथन तीनों ही सही हैं। अगला ऑप्शन, सूफी शिलशिलों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ, ये बात तो एकदम सही है। सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ, ये बात भी सही है। वली अल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था,
ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है। शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया, शरीयत का पालन करने वालों बेशरिया कहा जाता था। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा 9 नंबर का डी आंसर गलत होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह अजोदन में है। अकबर ने सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण करवाया। नहीं, अकबर ने तो सलीम चिश्ती का तो लगभग बाद में करवाया था, इससे पहले बाकी और उनका करवा दिया था। तो हमारा स्टेटमेंट एक ही सही होगा, है ना। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह अजोधन में है, तो हमारा स्टेटमेंट एक सही होने वाला है। अच्छा, अगला, निम्नलिखित कथनों में से गरीब नवाब, ये प्रश्न बहुत बार आता है इतिहास में, ये प्रश्न अच्छा प्रचलित है। ये गरीब नवाज कहा जाता है, किस चिश्ती को गरीब नवाब कहा जाता है? मुईनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1 नंबर, मुईनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न 12वां नंबर का, कश्फ उल महजुब किसकी रचना है? अबुल हसन अल हुजवीरी, फिरोज शाह बहमन, चिराग ए देहलवी, अबुल फजल। तो हमारा उत्तर होगा कश्फ उल महजुब किसकी रचना है? अबुल हसन अल हुजवीरी। 1 नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। ये बात तो सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की, ये बात तो एकदम सही है, 1540 में। अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे, ये बात भी सही है। तो कुल मिला के तीनों बातें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि ए, निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, सभी बच्चों को पता है। यह दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, मुंबई और जयपुर। मुंबई और जयपुर में नहीं हो सकती, ये होगी आगरा या फतेहपुर सीकरी। तो ये हमारा आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कबीर जो निगुण भक्ति का था, ये व्यक्ति निगुण भक्ति करता था ना, सगुण और निगुण भक्ति। तो कबीर ग्रंथावली का संबंध महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों से है। कबीर ने विजय की रचना की, ये बात तो सही है। इनके लिखे पद आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? ये नहीं नीचे लिखा हुआ होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ये गलती सबसे होती है, मेरी से भी हो जाती है कभी कभी। तो ये सबको 1-2 प्रश्न है ना, पूरी वो मार्कशीट में गलत करवा ही देता है ये प्रश्न, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रश्न से सही नहीं है, देखो नीचे दे रखा है इसको, तो यहाँ तक बच्चा पहुँचता नहीं है और टिक लगा देता है ये सही है ना। तो कबीर ने विजय की रचना की, ये बात सही है। इनके पद आदि ग्रंथ में शामिल है और कबीर ग्रंथावली का संबंध महाराष्ट्र से नहीं था, तो इसका ऑप्शन होगा केवल 1। गलत ही पूछा ना, तो इसका केवल 1 गलत हो जाएगा। कबीर के लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उन्होंने इस्लामी दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों को आत्मसात किया। ये बात तो सही है। उन्होंने इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद तथा मृत्युभंजन का समर्थन भी किया, यानी सही है। कबीर ने इस्लामी दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों को आत्मसात किया था, बात सही है। कबीर निर्गुण भक्ति के दर्शन थे और उन्होंने इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद, ठीक है, यानी कि दोनों पर्सन ठीक है। ऑप्शन तो सही पूछा है, तो इसके ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से किनके लेखन कार्यों का आद्य ग्रंथ में स्थान दिया गया? अब देखो, व्यक्तियों के नाम दिए हैं और आद्य ग्रंथ में इसका स्थान दिया गया, किसके लेखन में लिखे हुए शब्दों को। बाबा फरीद, रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर और मीराबाई। तो ध्यान रखना, बाबा फरीद तो था ही था, कबीरदास जी था, पीछे हमने पढ़ा है, रविदास भी था इसके साथ, और मीराबाई भी थी। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। अच्छा, सॉरी मीराबाई नहीं थी, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 और 4, सही है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा गुरु तेज बहादुर। तो था, सही बात है, आदि ग्रंथ में ये तो था ही था, ये तो आदि ग्रंथ था ही इनका ने। तो मीराबाई नहीं थी, है ना। बाबा फरीद था, रविदास, कबीर और तेज। 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनके उपदेशों को भगवती धर्म भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के लिए कीर्तन तथा सत्संग पर बल दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए मठ तथा नामद जैसे प्रार्थना ग्रहों को बढ़ावा दिया। कीर्तन घोष इनकी प्रमुख काव्य रचना है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित किस भक्ति संत से संबंधित है? ये तो शंकराचार्य है, शंकरदेव या रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा शंकरदेव, शंकराचार्य नहीं है, शंकरदेव। अगला प्रश्न हमारा युग्म पर विचार करना है। मुल्फुजात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन था। मुक्तुबात सूफी संतों की बातचीत। और तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। सम्मिलित नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो मुल्फुजात तो सही है ना, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। अच्छा, मुल्फुजात नहीं, सही नहीं है। सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन नहीं है। और मुक्तिबात सूफी संतों की बातचीत और तज़किरा। तो देखो, इसका 1 और 2 गलत है, तज़किरा सही है ना, तज़किरा सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा सी नंबर 1 और 2। तो इसी प्रकार से हमारा जो भाग नंबर 2 का लेसन है दूसरा, ये पूरा होता है। और बाकी मैंने जितने प्रश्न बने वहाँ पर बनाए, और बाकी क्लास हम कल लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।